शुद्ध अवस्था सिद्धालय की बासी बन जाती हैं। हमारा लक्ष्य भगवान बनना है, परमात्मा बनना है। ये लौकिक चीजें तो सब सहज में प्राप्त हो जाती हैं। बंधु, पूजा क्या है? जो पवित्र हम सबको करे वो पूजा कहलाती है। पूजा मन को मांजने की प्रक्रिया। हमारी माताओं ने, आजकल तो खैर सिस्टम चेंज हो गया है, पहले घरों में बर्तन मांजते थे। आत्मा को मांजना ये है पूजा का। जो मन को स्वच्छ बनाए, पवित्र बनाए, निर्मल बनाए और मनोबल को बढ़ाए, उसका नाम है पूजा। ये वीतराग प्रभु के मंदिर हैं। हमारे वीतराग प्रभु के यहाँ भी बहुत प्रोडक्शन है, मनोबल का प्रोडक्शन। पता नहीं आप उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते। बंधु, पूजा का अर्थ है पवित्र होना। पूजा का अर्थ है बुराइयों की विदाई जीवन से करा दे, उसका नाम पूजा है। इस पूजा की अनेकों विशेषता है। अब आजकल तो जमाना नया है, पहले एक सूप होता था, उसमें फटकते थे। अब नई पीढ़ी के सामने तो सब चीज है ही नहीं, रेडीमेड चल रहा है। बंधु, मन को टटोलने की प्रक्रिया और मन को स्वच्छ करने की प्रक्रिया। पूजा करते रहें, भक्ति करते रहें, मंदिर के दर्शन करते रहें और फिर भी हमारा मन पवित्र न हो सके तो मुझे लगता है मोदी जी की भाषा, प्रधानमंत्री भाषा, अभी ब्लैक में भक्त बने हो, अभी व्हाइट में भक्त नहीं बने। पूजा तो आपकी जीवन शैली को बदल देती है। परमात्मा का भक्त, उसका तो व्यवहार, बोल चाल, रहन सहन, सारा जीवन बदल जाता है। यही तो है पूजन का प्रभाव। आपके जीवन में कितने अंशों में निर्मलता आई है, यह सिखाता है मंदिर के दर्शन, मंदिर की भक्ति, मंदिर की पूजा। बंधु, वह सार सार को गहर है, धोता दे उड़ाए। ऐसे ये पूजन एक सूप का काम कर सकता है आपके जीवन में। भगवान की प्रति समर्पण होना चाहिए, दृढ़ आस्था, विश्वास। जिन प्रभु की भक्ति में बहुत विद्या है और भारतीय संस्कृति में भक्ति का बड़ा महत्व है। संत तुलसीदास जी आंखों से भले ही अंधे थे, उनके अंतश्चक्षु हुई और प्रसिद्धि है कि एक बार तुलसीदास जी कुएं के पाट पर गिर पड़े। आस्था बहुत थी, विश्वास बहुत था। ध्रुव तारा, भक्त प्रहलाद की कहानी आपने सुनी होगी। मीराबाई जैसी नारी और विष का प्याला पीने के बाद विष मार नहीं सका। विश्वास था, आस्था थी। विश्वास पाषाण को भगवान बना देता है और विश्वास भगवान को भी पाषाण बना देता है। समर्पण, समर्पण में बहुत वैरायटी है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना समर्पण होगा, आस्था, जितनी गहरा विश्वास होगा, वो उतना ही संबर और निर्जरा, विपत्तियों को संपत्ति, अशुभ कर्म को शुभ में बदल दे। उसका नाम है वीतराग प्रभु की भक्ति।
नाम लेत सब दुख मिट जान, तुम दर्शन देखो प्रभु आन। ये सब आपके लिए नहीं है, मुझे लगता है शायद जैनियों के लिए नहीं हो, ये सब भक्त के लिए हो सकता है। भिखमंगों को हमारे यहाँ पुजारी नहीं माना है, भक्त नहीं माना है। जो भीख मांगते हैं सूटकेस लाएंगे, बहू से बड़े परेशान हैं, बहू क्या गई, हमारा तो बेटा भी चला गया। वो व्यापार से बड़े परेशान हैं, वो जीएसटी जब से लगी है हालत खराब है। तो कोई परेशान है, बेटे की शादी नहीं हो रही, बिटिया की जल्दी भावने पड़ जाए, हे चांदपुर वाले बाबा इतने का छत्त चढ़ाएंगे। कहाँ तिजारा वाले प्रभु, तू एक जरा सा छत्त चढ़ा करके और प्रभु को खरीदना चाहता है, तू बहुत बढ़िया है, तेरी कलाकारी प्रभु सब जानते हैं। हिला हिला के दिखाता, देख लो इस चांदी का छत्र है, सोने का है, फलाने ढिकाने है। भैया ये तो ऐसा द्वार है, यहां कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अरे 3 लोक के नाथ की मुद्रा को देख के तो हंस लो, यहां भी आकर के रोते रहोगे। अपना सूटकेस, अटैची, झोला, बैग खाली लेके आओगे तो यहां से भर के ले जाओगे, और पहले ही संकल्प विकल्प टेंशनों का तुम्हारा सूटकेस भरा हुआ है, तो उसमें आएगा कहाँ, जगह हुई तो आएगा। भक्ति की बात आपसे, बहुत तरह की जिज्ञासाएं युवा पीढ़ी की है, एक आध बार मैंने रखा भी है, लेकिन आज बच्चे युवा ज्यादा हैं। महाराज मंदिर में नहीं जाकर के, वो हम तो घर में ही मंदिर है तो घर में ही हम कर लेते हैं। तो ऐसा करो, स्कूल में कॉलेज में जाना बंद कर दो, स्कूल का कॉलेज का एक फोटो रख लो, यह विधि मंगल आरती की, अपने आप डिग्रियां मिल जाएंगी। और सर्विस वालों से कहो ऑफिस में मत जाओ, एक ऑफिस की और बॉस की फोटो लगा लो, उसकी आरती कर लो, अकाउंट में अपने आप सैलरी आ जाएगी। यहाँ दुकानदार बहुत हैं, आगरा में बहुत व्यापारी हैं, तो दुकान पे जाना बंद कर दो, एक दुकान का शोरूम का फोटो घर में लगा दो और अपने आप तिजोरियां भर जाएंगी। महाराज आपको ही नहीं मालूम ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। और माताओं से कहते हैं एक बार 56 तरह के भोजन बनाओ, एक फोटो लगा लो, उसका निकाल के और तस्वीर लगा दो, और जब भी भूख लगे तो बस उस तस्वीर के दर्शन कर लो, पेट भर जाएगा। रोज रोज रोटी बनाओ, गैस के चूल्हे पे परेशान हो गए, गैस का सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया है, बहुत चक्करबाजी। ऐसा नहीं होता है। और कलाकारों की मैंने की बार बात बताई, महाराज आप तो मंदिर में समझते हो, देखो हमारे मोबाइल में 24 दर्शन करते रहते हैं। बारे वाह कलाकार, तू बड़ा मोबाइल वाला हो गया है, स्मार्ट मोबाइल है तेरे पास। आज के युवाओं की बात कर रहा हूँ, आज के युवा तर्कशील है, वे कई तरह की कह सकते हैं, हम उनका समाधान करना चाहिए। स्थान का एक प्रभाव पड़ता है। घटना सबने सुनी है इसी उत्तर प्रदेश की। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहा था, क्या बात है, अरे आपके पैर तो हैं, आंखें नहीं है, उतरो। माता पिता समझदार थे, बेटा आगे चलो। आगे चलने के बाद वो मन में, अरे मैंने अपने माता पिता से ऐसा क्यों कहा? तो मालूम पड़ा वो एक ऐसा स्थान था जब उसकी भावना खराब हुई कि वहां पर नरसंहार हुआ था। उस भूमि पे पैर पड़ते ही उसके मन में भी माता पिता के प्रति उतारने की भावना बनी। स्थान का प्रभाव हुआ करता है। एक घटना आपको विवेकानंद जी सुनाता हूं। विवेकानंद जी अमेरिका गए। भारत का हर व्यक्ति पहले विदेशों में संत माना जाता था, उन्हीं का विवेकानंद जी आए। वहां का सम्राट उनका निमंत्रण किया। क्या हुआ, जब निमंत्रण सम्राट का था तो कुछ देर थी,
तो विवेकानंद जी कहते हैं, राजा साहब से बात हो रही थी, राजा साहब ने कहा आपके भारत में गॉड 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 ईश्वर ईश्वर परमात्मा, क्या ये परमात्मा है, क्या गॉड है, क्या आपके भारत में पत्थरों की पूजा करते हैं? विवेकानंद ने सुना तो उन्हें बड़ा दर्द हुआ, लेकिन सम्राट के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा ये कौन है, ये तस्वीर किसकी है? मेरे पिताजी की। तस्वीर को उतारो। सम्राट बड़ी चक्कर में पड़ गया, उतारे हैं तो मुश्किल, नहीं उतारे हैं तो मुश्किल, उतार दे, नीचे रखो। सम्राट को थोड़ा सा सहन नहीं हुआ, नीचे रख दी, पैर रखो। आग बबूला हो गया सम्राट, मैं आपके प्रति बड़ी आस्था रखता हूं, आप मेरे पिताजी को उनकी तस्वीर पर होना चाहते हो? तो विवेकानंद कहते हैं एक कागज के फोटो में तो तेरे को पिताजी दिखते हैं, और हमारे भारत में उस पाषाण में प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों की शक्ति डाल के उसे परमात्मा का रूप बनाते हैं। जब तू एक फोटो में परमात्मा को देख सकता है तो हमारे भारतवासी तो उस पाषाण और धातु में मूर्ति बना के इसकी पूजा पाठ करते हैं। चित्र का एक प्रभाव हुआ करता है। आप एक अश्लील फोटो देखिए, आपकी भावनाएं दूषित बनेंगी। किसी एक्टर एक्टरनी का फोटो आप देखिए, आपकी भावनाएं उतनी अच्छी नहीं बनेंगी। और वहीं कोई शिवाजी का फोटो है, लक्ष्मीबाई वीरांगना का फोटो है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराणा प्रताप का फोटो हम देखते हैं, हम किसी देशभक्त का सुभाष चंद्र बोस का फोटो देखते हैं, हम भगत सिंह का फोटो देखते हैं, दुर्गावती रानी का फोटो देखते हैं, वीरांगना फोटो देखते हैं, तो हमारे अंदर देशभक्ति वीरत्व की भावना बनती है। हम अपने तीर्थंकरों का फोटो जब घर में लगा देखते हैं तो हमारी श्रद्धा आस्था बनती है। अपने माता पिता का फोटो हम जब देखते हैं घर में तो हमारी उनके प्रति आस्था बनती है। एक फोटो के देखने से आपके चित्त में इतना प्रभाव पड़ता है, और वह मंदिर जहाँ कितने लोग उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, और उस पाषाण की मूर्ति नहीं है। ये जयपुर में अब नाटा की मूर्ति नहीं रही है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें एक तपस्वी साधु के द्वारा सूर मंत्र लेकर के उसकी प्राण प्रतिष्ठा जब होती है, तो उस मूर्ति के दर्शन भक्ति पूजा करके हम भी बंदे तदगुण लब्धे आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजा दर्शन अन्य जो भक्ति की जाती है, उसका जो लाभ आपको मिलेगा वह घर और दुकान ऑफिस में घर के मंदिर में संभव नहीं है। इसलिए हमें मंदिर में आकर के ही परमात्मा की भक्ति पूजा अर्चा, जिनके पास जितना साधन है, अब जो कोई दूर बहुत हैं जहाँ मंदिर ही नहीं है, वहाँ जनवाणी रख करके भक्तामर का पाठ है, चालीसा हैं, स्तुति पार्श्वनाथ की है, महावीर की है, यह सब बात की चीज़ है। मंदिर में आके जो आपकी भावनाएं बनेंगी, जो विचार आपके बनेंगे, वे मोबाइल पे तुमने जो भगवान का फोटो खींच रखा है वह भावना नहीं बन सकती है। इसलिए स्थान का एक प्रभाव हुआ करता है। हमें अपने विचारों को पवित्र पावन बनाना हम चाहते हैं तो मंदिर में आके, और अपने बच्चे बच्चियों को, युवा युवती को मैंने मंदिर संबंधी कई बार आपसे बात की है। यह ऊर्जा के केंद्र है मंदिर, ये मंदिर मेमोरी बढ़ाने के केंद्र हैं। ये मंदिरों में सात्विक गुण का विकास होता है। इन मंदिरों में आने से आत्मविश्वास, विल पावर
और बहुत तरह की सादगी हमारे जीवन में आती है। इसलिए एजुकेशन में तो बहुत जागरूकता आई है, लेकिन मंदिर के प्रति हम उदासीन होते जा रहे हैं। अरे तुम्हारे दादा दादी मंदिर जाओगे तो नाश्ता मिलेगा, दूध मिलेगा। और जमाना एक अन्नी दो अन्नी वाले भी यहाँ बहुत बैठे होंगे। मंदिर जाओगे तो एक अन्नी मिलेगी, दो अन्नी मिलेगी। मंदिर नहीं जाओगे तो बच्चों ने कलाकारी दिखाई। तुम गए हो कि नहीं गए हो? जाओ मंदिर में चंदन लगा के आओगे तो मानेंगे कि हाँ तुम मंदिर गए हो, तुम ऐसी घूम घाम के आ गए हो। कितने माता पिता इन बातों का ध्यान रखते थे। अब तो एक ही बहाना है, क्या करें महाराज, वो सुबह के स्कूल है। बच्चे मानते ही नहीं है, बच्चे जाते ही नहीं है। जब छोटा था तब तो ले नहीं गए, अब मैट्रिक के बाद तो मैट्रिक की बात करता फिर मम्मी पापा। अब तो 1 और 2 साल का बालक भी मम्मी के अंडर में नहीं रहा है, वो भी इनकी बात नहीं मानता है। तो भैया ये शुरू से संस्कार आप सबके माता पिता दादा दादी ने मंदिर जाने के संस्कार दिए थे, वे संस्कार आज यहाँ आपको ला रहे हैं। आप कितनी दूर दूर से, कितनी व्यस्तता भरी जिंदगी में टाइम निकाल के आते हो। ये सब बचपन के संस्कार, मंदिर के संस्कारों का प्रभाव है। ये मंदिरों से हमारे परिवार की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बच्चे गलत आदतों से बचते हैं, बुराइयों से बचते हैं। और मंदिर से जब बच्चों का परिचय नहीं होता है तो फिर गेम और फेसबुक और व्हाट्सएप इन सब पे क्या होता है नहीं होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए बच्चों में सुबह स्कूल हो, सायंकाल मंदिर अवश्य भेजिए। मंदिर से बच्चों का जुड़ाव होगा। आप देख रहे थे कितनी संख्या में आज युवा, छोटे छोटे बच्चे पूजन में शामिल हुए। एक बार जो धोती दुपट्टा पहन के श्री जी का अभिषेक करता है कोई पुरुष, जो कन्याएं महिलाएं श्री जी की पूजा करती हैं, अभिषेक देखती हैं, इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।